बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण। तो भाई उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अगर ये सवाल 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो सीधा हम यही बता देंगे उद्योग 3 प्रकार का होता है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहत उद्योग। ऐसे उद्योग है ना जहाँ पर जो उद्योग का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है ना, एक छोटे से क्षेत्र में उसको चालू कर दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक से कुछ सामान बनाना, मग्गे बनाना है ना, या तो फिर दोना पत्री बनाना। तो ये सभी किस में आएगा? लघु उद्योग में आएगा। मध्यम उद्योग ऐसा उद्योग जो कि थोड़ा बड़े आकार का होता है ना, तो वो मध्यम उद्योग में आ जाएगा। और बृहत उद्योग ऐसा उद्योग जिसकी आकृति है ना, ऐसा उद्योग जिसका साइज बड़ा होता है, बृहत उद्योग में आ जाएगा। जैसे कि इस्पात है ना, लोहा कारखाना वगैरह जो है, केमिकल फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना, ये सभी क्या है? बृहत में आ जाएगा। तो अगर ये आता है 1 नंबर या 2 नंबर में, उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, तो हम यही बताएंगे कि भाई उद्योगों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, लघु, मध्यम, बृहत। 1 नंबर में। अगर 2 नंबर में आ गया तो हम क्या बताएंगे? उद्योगों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहत उद्योग। लघु उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें ज़्यादा जो है धन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटे से जगह में वहाँ पर उत्पादन कार्य चालू किया जाता है, उद्योग चालू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के बर्तन बनाना, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाना और दोना पत्री बनाना इत्यादि। लघु उद्योग यहाँ पर क्या है, थोड़े ज़्यादा बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ती है और ज़्यादा कामगारों की भी जरूरत पड़ती है, मतलब मजदूरों की भी जरूरत पड़ती है ना। और बृहत उद्योग में हम क्या बताएंगे? ये एक बड़े पैमाने पर होता है, बड़ा फर्म होता है, बड़े जगह की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा इसके लिए एक बड़े व्यापार, बड़े बाजार की भी जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए भिलाई स्टील प्लांट है ना, तो वहाँ से बना हुआ वस्तु बुधवारी बाजार में आके नहीं बिकेगा। इसके लिए एक बड़े फर्म है, ये बड़ा फर्म है तो बड़े बाजार की भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए। जैसे वो क्या बना रहा है, पटरी बना रहा है रेल का, तो रेलवे उसको ठेका देगा, उसको कहीं बेचने की जरूरत नहीं है ना, वो उसको ठेका देगा, इतना लंबा हमको पटरी बनाना है, वो उतना लंबा पटरी बना करके क्या करेगा, उसको देगा रेलवे को। तो ये बृहत उद्योग में आता है, जैसे लोहा फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना, केमिकल फैक्ट्री, ये सभी लोहा, ये सभी जो है बृहत उद्योग में आता है। ये हो गया 2 नंबर का। अगर यही दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो इतने से काम नहीं चलेगा। दीर्घ उत्तरी में अगर ये सवाल आता है कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, तो हम क्या बताएंगे? उद्योगों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक श्रम के आधार पर, दूसरा कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तु के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। है ना, देखो बहुत आसान है। श्रम के आधार पर, कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तु के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, 4 प्रकार से, है ना, उद्योगों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रम के आधार पर उद्योगों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? श्रम के आधार पर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहत उद्योग। इसके अंदर क्या लिखना है मैं बता दिया हूँ। कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तु के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। अगर कच्चे पदार्थ के हिसाब से देखें तो वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हल्की वस्तु, एक होता है भारी वस्तु। जैसे सीमेंट कारखाना है, लोहा कारखाना है, ऐसा, या कोई मशीन बनने वाला ऐसा कोई कारखाना है जहाँ मशीन बनता है बड़ा बड़ा, तो ऐसा कारखाना जहाँ पर बड़े बड़े भारी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको भारी उद्योग बोलते हैं। और ऐसा कारखाना जहाँ पर हल्के वस्तुओं का उपयोग होता है उसको हल्का कारखाना बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक छोटा सा लोहा कारखाना खोला हुआ है, वो भारी उद्योग में आएगा, और एक बड़ा सा पुट्ठा कंपनी खोला हुआ है लेकिन वो हल्का में आएगा, क्योंकि उत्पादन क्या हो रहा है, हल्की वस्तु का हो रहा है ना। यहाँ बड़े छोटे साइज के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं, साइज या श्रम, कितने लोग वहाँ काम करते हैं, कितना बड़ा फर्म है, इसके आधार पर नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कच्चे पदार्थ के हिसाब से। तो कच्चे पदार्थ के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, हल्के उद्योग और भारी उद्योग। और साइज के हिसाब से या श्रम के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मध्यम और बृहत। ठीक है, अगला देखिए स्वामित्व के आधार पर। जो फैक्ट्री है स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। या तो सरकारी कंपनी होगा तो सार्वजनिक बोलेंगे, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, है ना, और कोरबा का NTPC हो गया, और इधर जो है दंतेवाड़ा तरफ का NMDC हो गया। तो ये सभी क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। निजी उद्योग, निजी उद्योग की बात करें, ऐसा उद्योग जहाँ पर का मालिक जो है एक निजी स्वामित्व में होता है, ऐसा उद्योग जो एक निजी स्वामित्व में होता है उसको निजी उद्योग बोलेंगे। जैसे हमारे यहाँ का क्या है, निको फैक्ट्री है, जैसे रिलायंस कंपनी है, ये सभी क्या है, निजी उद्योग है। इसके अलावा देखिए संयुक्त उद्योग, संयुक्त या इसको हम सहकारी भी लिख सकते हैं।
है ना, सहकारी, इसको जो है हम सहकारी भी लिख सकते हैं। तो ऐसा उद्योग जहाँ सरकार भी मदद करती है और लोग, एक निजी आदमी के हाथ में होता है, या तो फिर बहुत सारे लोगों का समूह मिल करके सरकार की मदद से उसको चलाता है। समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति या तो सरकार की मदद से फैक्ट्री खोलता है, या बहुत सारे लोगों का समूह सरकार की मदद से फैक्ट्री खोलता है। तो ये संयुक्त या सहकारी उद्योग कहलाएगा। जैसे हमारे यहाँ है अमूल कंपनी, है ना, अमूल कंपनी क्या है, वो ना तो सरकारी है, ना ही किसी एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति का है, वो एक सहकारी है, सहकारी, है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके, किसान है बहुत सारे जो अपने घर में गाय पालते हैं और वो दूध ले जा करके देते हैं एक फैक्ट्री को, और वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों का समूह मिल करके उस फैक्ट्री को चलाता है। फिर उसको बेचने वाले लोग अलग होते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोगों का संगठन है जो अमूल की कंपनी को जो है चलाता है। तो वो क्या है, एक संयुक्त या सहकारी उद्यम है, सरकारी उद्योग है ना। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी और सहकारी या संयुक्त। ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, देखो यहाँ कच्चे माल, कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तु है ये, और ये कच्चे माल की उपलब्धता है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, क्या बन रहा है, इसके आधार पर हल्का बन रहा है, भारी बन रहा है, ऐसे करके 2 भाग में बांट दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से कच्चा माल आ रहा है, इसके आधार पर अब मैं बांटा हूँ, है ना। दोनों कच्चे माल है तो सेम मत समझ लेना, कच्चे माल से निर्मित है वस्तु के आधार पर, और ये कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। तो भाई फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल आता है 3 जगह से आएगा, या तो खेतों से आएगा, या फिर जंगल से आएगा, या तो फिर खदानों से आएगा, है ना। इसके अलावा और कहीं से नहीं आता है। तो अगर वो खेतों से आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए कोई किसान जो है मिश्रित खेती कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पशुपालन भी करेगा, ऊन वगैरह दे रहा है, मांस या दूध दे रहा है, या तो फिर फसल कोई उत्पादन किया, अनाज वगैरह दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा, कृषि आधारित। अगर ऐसा उद्योग है जहाँ पर जो सामान है वो जंगलों से आ रहा है, जैसे कि कागज उद्योग है, मान लेते हैं कागज उद्योग है हमारा, या तो फिर लकड़ी है ना, जो आरा मिल वगैरह है हम लोग का, या वनों से जो भी हमको प्राप्त होता है ना, वनीय वनोत्पाद जो हमको प्राप्त होता है, वनों से हमें जो वनोत्पाद प्राप्त होता है, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है वनों से। लाख वगैरह है ना, लाख जानते हो ना, लाख का चूड़ी बनता है, लाख का ऐसे करके क्या करते हैं, सील लगाते हैं ना। जैसे तुम लोग का भी बोर्ड पेपर दिलाओगे ना, तो जो हम लोग वो करते हैं, बंडल बनाते हैं, उसके बाद उसको कपड़े से सिलते हैं, और कपड़े से सिलने के बाद लाल कलर का होता है, उसको आग जलाते हैं, आग जलाने में पिघला के उसको ऐसे ऊपर में जहाँ सिले रहते हैं वहाँ ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, फिर सिल लगा देते हैं उसको। तो क्या होता है, लाख। ये कहाँ से प्राप्त होता है, जंगलों से। एक कीड़ा होता है, उसके लार से बनता है लाख। तो ये लाख उद्योग, ये भी क्या आ जाएगा, हमारा वन में आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमारा निको फैक्ट्री है, लोहे का है ना, लोहा आता है वहाँ पर, ट्रेन से आता है लोहा वहाँ पर, है ना। या तो फिर कोई ऐसा कंपनी है जो धातुओं से संबंधित काम करता है, या चूना से संबंधित काम करता है, या कोयला से संबंधित काम करता है, तो ये लोहा है ना, तांबा, चूना, कोयला ऐसा पेड़ में तो नहीं होता है, ये खदानों से जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। तो वो क्या होगा, खनिज आधारित उद्योग होगा। तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वनों पर आधारित उद्योग। एक और सवाल पूछ सकता है, अगर यही सवाल 8 नंबर में आ गया तो आपको इसके अलावा भी लिखना है, कहीं पर उद्योग खोलना है तो उद्योग के लिए क्या है, कुछ उत्तरदायी तत्व होते हैं, या तो फिर सीधा 3 या 4 नंबर में इसी को डायरेक्ट पूछ लेगा। अगर हमें उद्योग स्टार्ट करना है, उद्योग खोलना है, तो उद्योगों के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं। तो उद्योगों के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उद्योगों के उत्तरदायी तत्व 7 हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, बाजार और परिवहन। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, बाजार और परिवहन। अगर आपको कहीं उद्योग खोलना है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको एक जमीन चाहिए, बिना जमीन के आप उद्योग नहीं खोल सकते, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज क्या चाहिए, श्रम चाहिए। वहाँ पर जमीन है आपके पास, है ना भाई, जैसे आपके पास क्या है, जमीन है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है, तो वहाँ पर उद्योग खोल के करोगे क्या। जैसे असम है हम लोग का, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर क्या है, पूरा चाय के बागान है, तो वहीं पर क्यों है चाय के बागान, तो एक कारण तो ये है वहाँ की जलवायु ठीक है उसके लिए, और दूसरा क्या है, वहाँ बहुत आसानी से चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रमिक मिल जाते हैं, क्योंकि चाय के बागान क्या बड़े बड़े पहाड़ी में दूर दूर तक फैले रहते हैं, वहाँ पर श्रमिकों की जरूरत ज़्यादा होती है, जो वहाँ पत्तियों को चुन करके क्या कर सके, वो चाय के बागानों से चाय पत्ती अलग कर सके, और वहाँ पर उसको चाय का जो पत्ती है उसको चाय पत्ती बना सके, पैकिंग वेकिंग कर सके उसका।
मजदूरों की ज़रूरत बहुत पड़ती है उसमें, चाय बागानों में। तो असम में और पश्चिम बंगाल में चाय के बागान आज इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत आसानी से मजदूर मिल जाते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, श्रम। अगर हमें फैक्ट्री खोलना है, उद्योग खोलना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है भूमि। आपके पास भूमि होना चाहिए, और आपके पास जहाँ भूमि है वहाँ आसपास काम करने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मान लो जाए एकदम पॉश इलाका में एकदम IAS IPS लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पर अगर आप क्या कर लिए, दोनों पत्री वाला मशीन खोल लिए हो और 10 को मशीन लगा दिए हो, और वहाँ काम करने के लिए किसको, IAS IPS को थोड़ी बुलाओगे दोनों पत्री बनाने के लिए, वहाँ कोई कामगार मिलेगा ही नहीं तुमको। तो दूसरा क्या है, आपकी जमीन जहाँ पर है वहाँ कुछ श्रमिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये दूसरा उत्तरदायी कारण है। तीसरा, आपके पास पूंजी है भी कि नहीं है। आपके पास जमीन है, ठीक है, वहाँ आपको मजदूर भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब काम चालू करने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा ना, पहले इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद फिर इनकम होता है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट है कि नहीं है, एसेट मतलब संपत्ति आपके पास है कि नहीं है, ये तीसरा है। तीसरा, आपके पास क्या है, भूमि है, लोग भी हैं काम करने वाले, और पूंजी भी है। तो आपके पास साहस है कि नहीं है। साहस मतलब एक्सपीरियंस। साहस मतलब ये नहीं कि मैं लगा दिया चल जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। साहस का मतलब एक्सपीरियंस, आपको उस काम का क्या है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं है आपको उस काम का, है ना। आप जो है लकड़ी के क्षेत्र में काम किया, अब लोहा के क्षेत्र में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है उस क्षेत्र में अच्छा किए तो यहाँ भी करोगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं करोगे। संगठन, वहाँ पर क्या चाहिए, आपको काम करना है तो एक लोगों का संगठन चाहिए, मजदूरों से बस काम नहीं चलेगा। वहाँ पर ऑफिशियल वर्क करने के लिए भी होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, मैनेजर का काम करेगा। दूसरा, एक ट्रेन व्यक्ति क्या करेगा, मजदूरों को ट्रेनिंग देगा कैसे काम करना है, और इसके बाद क्या होगा, मजदूर तो खैर अपना काम करेंगे, उत्पादन होने के बाद क्या होगा, आपको मार्केटिंग करना है, तो एक मार्केटिंग फील्ड में भी एक आदमी रखोगे, है ना, जो मार्केटिंग का काम करेगा, घूम घूम के एडवर्टाइज करेगा उस वस्तु का कि ये सामान बहुत बढ़िया है, इसको खरीद लो, तभी तो लोग खरीदेंगे उसको। इसके अलावा क्या, आप एक ड्राइवर भी रखोगे, है ना, और दुकानों में जा जाके क्या करोगे, उसको भी अपने संगठन में शामिल करोगे कि सर आप कौन सा चाय पत्ती यूज करते हो, हाँ ये वाला, और यहाँ बिकता कौन सा है ज़्यादा, यहाँ ये वाला ज़्यादा बिकता है, ये हमारा वाला बेचो, है ना, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे टाटा टी का चाय पत्ती है, आपको कितना मार्जिन मिलता है, 10 रुपये मिलता है मान लेते हैं, तो मेरे में आपको 15 रुपये मिलेगा, अब मेरा वाला बेचो, है ना। उसको कई ऑफर देगा, कई प्रकार का लालच देगा उसको, और वो दुकान वाला क्या करेगा, टाटा टी को साइड रख देगा और उसका सामान बेचने की कोशिश करेगा। जैसे हमारे यहाँ जैसे ये जाते हैं ना, बेस्ट प्राइस जाते हैं, तो बेस्ट प्राइस में क्या है, बहुत सारा वस्तु रखा रहता है, बहुत सारा जो है कई प्रकार का जीवन उपयोगी वस्तु जो है वहाँ पर रखा रहता है। जैसे टाटा टी का ही चाय पत्ती है ना, सब लोग उसको ऐसे ही बिना देखे ले लेते हैं। टाटा टी का मतलब शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, ले लेते हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि सर ये वाला भी नया नया मार्केट में, इसको यूज़ करके देखिए। उसको क्या मतलब बोलने का, हम कोई सब यूज़ करें, लेकिन वो बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें उसको मार्जिन नहीं मिल रहा है। आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदेंगे तो उसमें उसको मार्जिन नहीं मिलेगा, है ना, ये बेस्ट प्राइस वाले को, क्योंकि वो नाम से बिकता है वो बिस्किट। अभी मार्केट में कोई बिस्किट नया नया आया है तो वो रेट को कम करके बेचेगा, और जो बेचने वाला है उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा ताकि ये मेरे सामान को ज़्यादा फेमस करा दे करके। इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, ये मार्केट में नया आया है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, आप इसको ले करके एक बार ट्राई करके देखिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये है हमारा संगठन। लोगों का एक संगठन भी आपको बनाना पड़ेगा, तब आप उद्योग चला पाएंगे। आप उद्योग चला रहे हैं, बहुत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बिक नहीं रहा है वस्तु, तो उद्योग ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगला क्या है, बाजार। आप कहीं पर फैक्ट्री खोले हैं, आप फैक्ट्री खोल लिए हैं, कहाँ पर, मान लेते हैं आप हिमालय की पहाड़ियों में फैक्ट्री खोल लिए हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत सस्ता है ऐसे करके, और आपको बेचना कहाँ पर है, बेचना है दक्षिण भारत में आकर के, दक्षिण भारत में। वहाँ पर आप कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं, ठंडा चीज़, है ना, वहाँ जो शरीर को ठंडा देता है, तो वहाँ आसपास तो कोई नहीं खरीदेगा, ज़्यादातर क्षेत्र में गर्मी पड़ता है, वही खरीदेंगे। तो आपकी फैक्ट्री यहाँ है और बाजार हजारों किलोमीटर दूर में है, तो आपका परिवहन में ही क्या हो जाएगा, सारा जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। तो जहाँ पास में है वही बाजार, जहाँ पास में है वहीं पर आप क्या करोगे, फैक्ट्री खोलोगे, ताकि कोई भी वस्तु मैं आसानी से यहाँ बनाऊंगा, बगल में जाके बेच दूंगा, ऐसे करके। तो बाजार को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तो बाजार को ध्यान में रखते हुए। हमारे यहाँ लोहा कंपनी ज़्यादा क्यों खुला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे ज़्यादा फैला हुआ है, और रेलवे में हर जगह लोहा यूज होता है, हर चीज़ लोहा का बना रहता है। इसके बाद देखिए परिवहन। आप क्या किए हैं, यहाँ पर फैक्ट्री खोल लिए हैं, और बगल में क्या करना है आपको, बाजार है, बगल में बाजार है, लेकिन बीच में बड़ी सी नदी है या खाई है,
परिवहन का कोई साधन ही नहीं है तो वो पास होने का कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे अरे यार बाजार पास पड़ रहा है ऐसे करके, लेकिन बाजार भले पास पड़ रहा है लेकिन परिवहन का आवागमन का कोई साधन नहीं है। आप बना लिए लेकिन बेच नहीं सकते, आप वहाँ ले जा नहीं सकते सामान को। तो आप कोई भी सामान बना रहे हो वो पूरा देश विदेश में फैले, तो ऐसे जगह फैक्ट्री होना चाहिए जहाँ से क्या है आपका सामान बाहर निकल सके। परिवहन का साधन सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग जो भी है आपके पास क्या हो, परिवहन का साधन हो, तभी आपका बना हुआ सामान मार्केट में पहुंचेगा और आप प्रॉफिट कमाओगे और वो जो उद्योग है वो चलेगा। तो उद्योग के लिए उत्तरदायी तत्व यही है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, बाजार और परिवहन। ठीक है, उद्योगों के प्रकार मैं बता दिया। 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो इसी को अपने हिसाब से लिखना। 1 नंबर है नाम लिखना, 2 नंबर है तो इसको अच्छे से बता देना। अगर ये ज़्यादा नंबर में आता है तो उद्योगों को वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, श्रम, कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तु के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। ये सारे चीज़ आपको अच्छे से बताना पड़ेगा।